जय हिंद। आइए हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन और जो है समझने का प्रयास करेंगे और डिकोड करने का प्रयास करेंगे। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी इन नेचर, बट जितना आपको लेंथी दिख रहा है उतना ये हार्ड है नहीं। हम क्वेश्चन को तोड़कर दो फ्रैक्शन में करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम बताएंगे हमने यहां से क्यों काटा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस कह सकते हो कि क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को पता होगा कि चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप जो है पॉलिटिकल थ्योरी अगर पढ़ते हैं तो या फिर राजनीति का अध्ययन करते हैं तो कई एक जो है ना पर्सपेक्टिव और नजरिया होता है किसी चीज को देखने का। एक तो आदर्शवाद की स्थिति है जो एकदम कह सकते हैं उनकी आइडियल्स जो होते हैं ना उन सिद्धांतों को मानने वाले हैं जो क्लासिकल जितने भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और स्कॉलर हुए हैं या फिर ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या स्कॉलर हुए हैं वो मुख्यतः एक आदर्शवादी विचारधारा के जनक माने जाते थे या फिर आदर्शवादी विचारधाराओं के तरफ उनका अधिक झुकाव था। फिर आप लोग देखते हो कि बिहेवियरलिस्ट पर्सपेक्टिव आया, पोस्ट बिहेवियरलिस्ट आया। ठीक है, कई बार देखोगे कि आप हर एक लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है किसी चीज को देखने का। कोई फेमिनिस्ट एंगल से देखते हैं, ठीक है, कोई जो है मार्क्सिस्ट एंगल से देखते हैं, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, तो सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। तो कोई आइडियलिस्ट होते हैं तो कोई रियलिस्ट होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल दोनों शिष्य और गुरु हुए हैं, गुरु और शिष्य हुए हैं, प्लूटो और एरिस्टोटल। प्लूटो जो है उनका दर्शन जो है आइडियलिस्ट की है लेकिन एरिस्टोटल की रियलिस्ट की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक बहुत बड़े कह सकते हो राजनीतिक हस्ती और दार्शनिक के बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं जो रियलिस्ट थ्योरी के कह सकते हो कि अपने पर्सपेक्टिव जब भी ये रखते हैं तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के आधार पर ही रखते हैं। हंस जे मॉर्गनथन, ठीक है, ये रियलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं कि जो भी चीजें मतलब अब जैसे आप जब कौटिल्य चाणक्य के दर्शन को पढ़ोगे तो वो जो भी चीजें बताते हैं वो एक प्रैक्टिकल चीज होता है। मैकियावेली को पढ़ोगे तो वो एक प्रैक्टिकल चीज बताते हैं। हाँ, आदर्शवाद की स्थिति सही है कि स्वर्ग पृथ्वी स्वर्ग हो जाना चाहिए, लेकिन हमेशा स्वर्ग तो होता नहीं है, उसमें कुछ राक्षस भी हैं जो नरक बनाने का प्रयास करते रहते हैं, इजंट इट। तो इसी प्रकार जो रियलिज्म की अवधारणा है या जो रियलिस्ट सिद्धांतों को मानते हैं उनसे ही संबंधित यह प्रश्न है। अब जैसे देखो इसमें है कि द थ्योरेटिकल कंसर्न विथ ह्यूमन नेचर। आप देखो क्वेश्चन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। द थ्योरेटिकल कंसर्न विथ ह्यूमन नेचर एज इट एक्चुअली इज एंड विद द हिस्टोरिक प्रोसेस एज दे एक्चुअली टेक प्लेस। देखो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन प्रकृति का एक अपना जो है ना कोई चीज को देखने का जो है तरीका होता है। वो हमेशा जो है सोचती है कि सब चीज जैसे कहता है कि अंधे को सब चीज हरा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो वही चीज है कि जो भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जब हम थ्योरी बेस्ड कोई पर्सपेक्टिव को सोचते हैं या उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं या हम अपना उस पर जो है दृष्टिकोण देते हैं या फिर हम जो है उसके बारे में जो भी कोई चीज देखते हैं वो एक अलग होता है और रियलिटी कुछ अलग होता है। मतलब कोई भी एक चीज है तो जिसे हम ऐसी कल्पना करते हैं कि वो ऐसा होगा, लेकिन वो जब सामने में आता है तो वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो द कंसर्न विथ ह्यूमन नेचर एज एक्चुअली इज एंड विद द हिस्टोरिक प्रेस। अब तक का जो इतिहास पूरे मानव समाज का है तो अब तक के इतिहास को आप देखोगे तो पाओगे कि जिस चीज के बारे में हम पूरी कल्पना बहुत सुंदर सुंदर बनाए रखते हैं, वास्तविक जब चीजें और घटनाएं घटती हैं तो वो बहुत ही भिन्न होती है हमारी पूरी कल्पनाओं से, हमारे इमेजिनेशन से। तो जो प्रोसेस एक्चुअली टेक प्लेस और अब तक के इतिहास के कालखंड में जो अतीत में घटनाएं घट चुकी हैं, जो इवेंट हो चुका है, ठीक है, वो जो है एकदम भिन्न होता है। ठीक है, किससे? जो हम जिस चीज के बारे में कंसर्न होते हैं या फिर जो प्राकृतिक थ्योरेटिकली हम जो है कोई चीज हम तौर पे देखते हैं, तो जो हम थ्योरेटिकली देखते हैं और जो प्रैक्टिकली घटता है इन दोनों में डिफरेंस होता है। एंड अर्न फॉर द थ्योरी, और इसी के आधार पर जो है रियलिस्ट थ्योरी का एक प्रकार से जन्म होता है। इन द नेम ऑफ रियलिज्म
हंस जे मॉर्गनथन, ये मॉर्गनथन का स्टेटमेंट है। और इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन द मॉर्गनथन रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और अंतरराष्ट्रीय संबंध इतने सरल नहीं होते। जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होता है ना, तो सुप्रीमेसी को लेकर संघर्ष होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुप्रीमेसी को भी लेकर संघर्ष चलते रहता है। और जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी कोरी कल्पना होता है, मान लें हम जैसे भारत और पाकिस्तान या चाइना के बारे में हम अगर सोचते हैं कि आज़ादी के बाद नेहरू को लग रहा था कि आर्मी वगैरह की क्या ज़रूरत है, सबको डिस्बैंड कर देंगे, भारत एकदम बुद्ध को मानने वाला देश है, कोई किसी से जो है लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, हम तो शांति और कह सकते हो कि नॉन वायलेंस के समर्थक हैं, हम पर कौन आक्रमण करेगा। लेकिन आज़ादी के तुरंत उपरांत 48 में ही आक्रमण हो गए थे, जिसमें कि हमारा आधा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है पीओके वगैरह गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। 62 में युद्ध हो गया, तब नेहरू जी का कान खड़का कह रही तो चाइना शाही चीन कब्जा लिया रे। उसके बाद जो है 65 हुआ, 71 हुआ, 99 हुआ, और अभी भी जैसे डोकलाम वगैरह या कह सकते हैं उरी अटैक वगैरह होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी कोरी कल्पना है कि ठीक है, शांति अपनी जगह ठीक है, अहिंसा अपनी जगह ठीक है, कह सकते हो कि हाँ यह बात सही है कि बुद्ध और महावीर और राम की धरती रहेगी, भारत ने किसी देशों पर आक्रमण नहीं किया, इसका मतलब युद्ध नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन सामने वाला तो हम पर कर सकता है ना। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। हम लोगों को इसके लिए जो है पहले से तैयार रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है चल रहे हैं रोड पे, हो सकता है कि आप अपने ही लाइन में जा रहे हो, आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हो, बट हो सकता है सामने वाला गलत डायरेक्शन में आ रहा हो और आपको ठोक दे, इजंट इट। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट तब भी हो सकते हैं, आइदर यू ने कह सकते हो ना कि आप जो है सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अगर अगला व्यक्ति कोई गलत दिशा में आ रहा है तो आपको ठोक सकता है, या फिर आप ही गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप ठोक सकते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही होता है कि आप भले ही कितना पीस और नॉन वायलेंस की बात करें, बट अल्टीमेट जो है पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय में अन्य देश भी हैं जो इसमें जो फैक्टर प्ले करते हैं। वो अगर कोई थुथुर होगा पाकिस्तान की तरह तो आपको फिर वो शांति से जीने नहीं देगा। सो वी हैव टू फेस द रियलिटी एंड हार्श रियलिटी, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वही जो है रियलिज्म की अवधारणा है जो हंस जे मॉर्गन थे उन्हें जो है दुनिया को दिया। और इनका ही कथन के अनुसार इस स्टेटमेंट में जो है कहा जा रहा है कि आप इसको एग्जामिन करने का प्रयास करें। ठीक है, तो बहुत सारे कह सकते हो ना कि कोई आदर्शवाद की स्थिति में रहते हैं, कोई रियलिस्ट होते हैं, तो अपने अपने राजनीति को समझने के अपने अपने विचारक के अपने अपने योगदान हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग जो है अगला और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में।